So it's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what is happening. सबको मालूम है. बोल नहीं पा रहे. That is the reality. राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? आपने चुनौती दी कि ट्रम्प को बोलिए कि आप ट्रम्प लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना. अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे. और सर बार बार ट्रम्प जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्थान है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है. वो कह क्यों रहा है कि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहाँ पे दबाएगा इनको. आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है. देखिए, अगर भारत सरकार को असली दुश्मन न दिखाई देता हो, जहां लगातार ये बात कही जाती है कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है. आखिरकार ये जो युद्ध हुआ, क्या जब भी कभी होगा अटैक तो हमें इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए. टैरिफ को लेकर भी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए, कारोबार से आप भाग नहीं सकते हैं. कारोबार साथ चलेगा. इसलिए मैंने कहा कि चीन हमारी जमीन भी छीन रहा है, चीन हमारा कारोबार भी छीन रहा है. अरे मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा. तो वो बोलते रहा, इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, और हम इसको सहन नहीं करेंगे. वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस. बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है. दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं. और हमारी पॉलिसी ये रही कि जब हमारी पॉलिसी ये है, कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच में निगोशिएशन करने के लिए हमने कभी माना नहीं, और आज भी हम नहीं मानते. इन्होंने कैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए. 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला? हम तो इतना हंगामा कर रहे सभी लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं. उसको एक दो दफा उनका नाम लेके सब झूठ बोल रहे हैं. मेरे इमेज को खराब करने के लिए, देश के इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं. ये मैं कंडम करता हूँ. देखिए, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही, और प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात कही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बातें ना करें. लगता है कि दोनों में से कोई एक तो सच नहीं बोल रहा, और इसीलिए ये देश की लोगों को क्या दर्शाता है कि दोनों सरकारों के बीच में इतना भी संतुलन नहीं कि वे अपनी बातों को कैलिब्रेट करें, कोऑर्डिनेट करें. क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बीच में कोई बातचीत नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं? उल्टा हमने ये तो देखा ही है कि व्हाइट हाउस में जो पहलगाम के आका है आसिफ मुनीर, वे वहां पे गए. तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, और इसीलिए हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्ट रूप से बताए कि क्या उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से इस संदर्भ में बात की, और अगर राष्ट्रपति ट्रंप कुछ गलत बयान दे रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ऐसे ही चुप बैठेगी, या अमेरिका की सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप को अपने बातों को बदलने का सुझाव देगी? बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में कल सदन ने प्रधानमंत्री जी को देखने का काम किया. देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए,
देश को एक दम वाला व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जिसके जो राहुल जी ने सवाल खड़ा किया, जो उसका मजबूती के साथ जवाब दे पाते। राहुल जी ने सीधे स्पेसिफिक कहा कि अगर आप में 50% भी साहस है तो आप कहिए कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब की बहादुरी देखिए कि उन्होंने आज फिर बयान दे दिया, उन्होंने फिर कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं बोला। लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई, राहुल जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी, लड़ाई पाकिस्तान प्लस चाइना के साथ हो गई। सारी टेक्नोलॉजी तो चाइना की इस्तेमाल हो रही थी और आप चाइना के साथ गलबैयां करने पर तैयार हैं। आपने चाइना के लिए भी वही लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि हर जगह सरकार धंधा देख रही है। क्या व्यापार देश की संप्रभुता से ज्यादा हो गया? क्या धंधा हमारे आत्मसम्मान से ज्यादा हो गया? हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ा, उनकी मांगे सुनी हुई, उनके आंख के आंसू अभी तक सूखे नहीं, और आप क्रिकेट खिला रहे हो। तो हम कहां खड़े हुए हैं? क्योंकि क्रिकेट में धंधा मिलेगा, उसके राइट बहुत बिकेंगे, सब होगा, बहुत तमाशा है, पैसा। क्रिकेट कोई खेलने का खेल तो नहीं है सिर्फ, क्रिकेट तो पैसों का काम है बहुत बड़ा, इसके अंदर पैसों का खेल बहुत बड़ा है। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जो आत्मसम्मान है, हम उसको बिल्कुल व्यापार के लिए गिरवी रख देंगे क्या? देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, और पूरा देश खड़ा था प्रधानमंत्री के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, जवाब दीजिए। आप आपके साथ खड़े हैं, आप जवाब दीजिए।